नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि विपक्ष इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं। वहीं अब आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। दरअसल बिहार में सियासी बदलाव के चर्चा के बीच आरजेडी ने बड़ा दावा किया है। राज्य से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दावा किया है कि 22 जनवरी तक, यानी कि जिस दिन अयोध्या में रामलला की मूर्ति का उद्घाटन होने वाला है, वहां रामलला अयोध्या में विराजेंगे। उस दिन तक ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई गैर बीजेपी राज्यों में बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पुख्ता खबर है कि जानकारी जो मिली है उसके अनुसार राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जांच एजेंसियों की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन को 4 महीने तक उलझाने की तैयारी की गई है। मनोज झा ने ये बातें राजद दफ्तर में प्रवक्ताओं की जो मीटिंग हुई थी उसी दौरान कही है। मनोज झा ने कहा कि 22 जनवरी तक ईडी, सीबीआई और आईटी एक्टिव रहेगी। एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को फाइल देगी। ये पॉलिटिकल फाइल होगी जो बीजेपी के दफ्तर में आएगी। ये खोजने की कोशिश करेगी कि कहीं कोई छोटी सी गलती दिखे। ये अमित शाह, मोदी और बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उससे पहले इन तीनों एजेंसियों को काम पकड़ा दिया गया है। मनोज झा ने इसको लेकर कहा कि ये पॉलिटिकली लड़ने में नाकामयाब रहे हैं। 2015 बिहार का चुनाव इसका उदाहरण है। बिहार, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश है। इनके निशाने पर तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल हैं। इनके 4 महीनों तक उलझाने की साजिश है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने तक, ताकि लोकसभा चुनाव में ये अपनी चाल चल सके। इसके बाद किसी खबर की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। जिस एजेंसी से ये काम करवाना चाह रहे हैं, उन्हीं एजेंसियों ने उनकी साजिश की जानकारी दी है। मनोज झा ने कहा कि कई अधिकारी केंद्र सरकार के फैसले के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बीजेपी को लेकर कहते हुए नजर आए कि बीजेपी को बिहार के महागठबंधन की ताकत का अंदाजा नहीं है। उन्हें पता है कि 3 से 4 ऊपर उनका बेस्ट आंकड़ा नहीं जा रहा है। यही कारण है कि बिहार में तेजस्वी यादव और झारखंड में हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। और वहीं नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने को लेकर भी मनोज झा ने कहा कि राजद चाहती है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। हम पहले से इस बात का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे हैं कि आज की राजनीति में नीतीश कुमार से ज्यादा अनुभवी आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और वहीं मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम राम कहने से नहीं होता है, दिल से सम्मान होना चाहिए। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि अगर भगवान जमीन पर आ पाते तो सबसे पहले भाजपा वालों को कहते कि नकली राम भक्तों, तुम्हारे अंदर मैं नहीं, मेरे आचरण व्यवहार की जानकारी तुम लोगों को नहीं है। बीजेपी पर तंज कसते हुए ये तमाम चीजें मनोज झा ने कही और कहा ये लोग राम वाले नहीं, नाथुराम वाले हैं। जिस तरीके से जहां लगातार अभी 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उसको लेकर तमाम चीज़ों के बारे में अटकलें लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं वो बीजेपी पर निशाना साध रही है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तो है अयोध्या में, लेकिन उससे पहले और सियासी गलियारे में क्या हलचल होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।